ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो देखते हैं कल जो है बजट का दिन रहने वाला है और किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर परफेक्ट एरिया है। निफ्टी की कल एक्सपायरी लेने वाले, तो हम दो तीन चीज जो है वो डिसाइड कर ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कल जो है बजट का दिन है। पहले ही हम ये फिक्स कर लेते हैं कि बजट के दिन मतलब जो भी ट्रेडर आते हैं, तो वो अगर आप नए ट्रेडर हो तो ज्यादा लॉसेस जो होते हैं वो इवेंट के दिन होते हैं, यानी कि बजट के दिन जैसे दिन बहुत ज्यादा लॉसेस होते हैं। क्यों होते हैं ऐसे लॉसेस, मैं बता देती हूँ। क्योंकि मोमेंटम बहुत ही रहता है, मतलब ऐसा हो सकता है कि निफ्टी भी 500 पॉइंट अप जाए, 500 पॉइंट नीचे भी आए, ये इस तरीके से मोमेंटम रहता है। अगर आप बाइंग के साइड लेते हो तो ये मोमेंटम नीचे के साइड जा रहा है तो आपका बड़ा एसएल लगने वाला है। तो मेक श्योर करना, हम दो तीन पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से प्लान करना चाहिए। एक पहला जो है कि हम जो है जिस तरीके से हम ट्रेड करने हैं, जो दिन पे हम ट्रेड करने हैं, वो अगर निफ्टी में कर रहे हो या बैंक निफ्टी में करने हैं, तो निफ्टी में कर रहे हो तो एक दिन एक चीज ध्यान में रखने की, एक एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन एक इवेंट है, ठीक है। तो मार्केट जो प्रीमियम है बहुत स्पाइक मानेंगे। दूसरा जो है इवेंट के दिन आपने इंडिया विक्स देखा होगा, तो यहाँ पे इंडिया विक्स जो है 16 पे गया है, तो वोलेटिलिटी मार्केट में है, इसलिए जो है मार्केट जो है फेवर में रहेगा, ऑप्शन सेलर्स के फेवर में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये चीज ध्यान में रखनी है। पहली चीज हम मैंने ध्यान में रखी, एक्सपायरी है, निफ्टी की एक्सपायरी है हालांकि, तो वोलेटिलिटी रहेगी। दूसरा आईवी बड़ा है, तो यहाँ पे ऑप्शन सेलर का दिन रहने वाला है, ठीक है। तीसरा जो है पॉइंट वो है, हमें जो है ऑप्शंस बायर या न्यू ट्रेडर आप हो तो ये इसी दिन पे एक्सपायरी एक्सपायरी बोलने से अच्छा होगा कि एक इवेंट जो होता है, इवेंट के दिन में ही न्यू ट्रेडर जो होते हैं वो बहुत बड़े लॉसेस करते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि हमारी बजट के दिन कितना लॉसेस हम ले सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि बहुत बड़े लॉसेस आपने ले लिए हो। तो इसको प्लान कर लेना कि किस तरीके से आप कितना लॉसेस आप बेयर कर सकते हो, और उस तरीके से आपको जो क्वांटिटी साइज रखने चाहिए, ठीक है। तो आपने डिसाइड कर लिया कि आपका जो है रिस्क पर डे, हम बोल सकते हैं रिस्क पर डे कितना है। तो उस तरीके से रिस्क पर डे ये करना, और आपको प्लान करना है। चौथा और इम्पोर्टेंट प्लान करना है, ये जो रिस्क पर डे होने वाली है वो डिवाइड करनी है पर ट्रेड। तो पर ट्रेड हमारी रिस्क कितनी होगी वो हमें डिसाइड करनी है। क्योंकि हो सकता है कि जिस जिस तरीके से मैं प्लान करती हूँ, तो मैं प्लान करती हूँ 2 ट्रेड पर डे, ठीक है। पर अगर मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट डे लगता है या इवेंट डे लगता है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 ट्रेड पर डे लेके आती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप 3 टू 4 मैक्सिमम 3 टू 4 ट्रेड ही आपको लेनी चाहिए। ऐसा मतलब मेरा एक्सपीरियंस ऐसा बोलता है कि 3 टू 4 ट्रेड ही आपको बजट के दिन लेने चाहिए। इवेंट है तो एक हो सकता है या 3 ट्रेड आपके लॉसेस गए हो और चौथा ट्रेड या अच्छा हुआ तो आपका जो है तीनों ट्रेड का पैसा निकाल सकते हैं। ये सिर्फ इवेंट डे पे ही होगा, आपको एनी अदर डे ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चौथा जो पॉइंट है, पर ट्रेड आपकी रिस्क कितनी होगी ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। लेट्स सी आपकी जो रिस्क है पर दिन की, आपने कल के दिन के लिए आपने 4000 की रिस्क रखी है, ठीक है। तो 4000 में आप 4 ट्रेड करने वाले हो, ऐसा डिसाइड किया है। क्योंकि इवेंट है तो हम जो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा ट्रेड मतलब बेनिफिट्स ऑफ डाउट देंगे और 4 ट्रेड करेंगे। तो ये 4 ट्रेड में हम कितना एक एक ट्रेड के लिए कितना वैल्यूएशन देंगे? एक ट्रेड के लिए 1000 के लिए। तो 1000 के लिए हमारी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? अगर मैंने लेट्स से कि 10 पॉइंट्स का मैंने जो है एसएल प्लान किया है। तो 10 पॉइंट्स जाने के लिए मुझे 10 पॉइंट्स का एसएल प्लान किया है और 1000 मेरा एसएल मैं प्लान कर रही हूँ। तो मेरी क्वांटिटी साइज़ आती है 100, ठीक है। उस तरीके से आपको प्लान करना चाहिए। तो मतलब एक ट्रेड में मैं 100 क्वांटिटी निफ्टी की ले सकती
सकती हूँ। तो इसी प्रकार से आपका कल का दिन प्लान होगा। तो ये हुआ बजट डे के बारे में। आपको ये बहुत ही ध्यान रखना है कि बजट डे में ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। हम हालाँकि एक बेनिफिट ऑफ डाउट लेके एक ट्रेड एक्स्ट्रा कर ले रहे हैं, प्लस 1 ट्रेड ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो है ऑलरेडी हमने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है, तो ओवर ट्रेडिंग का बिल्कुल भी, क्योंकि अगर 3 से 4 ट्रेड में आप नहीं सही हो पा रहे हो, तो आपके या तो आप मार्केट के व्यू को समझ नहीं पा रहे हो, या तो आपका मतलब आपका दिन ही नहीं है आज, ठीक है? मार्केट आपके फ़ेवर में नहीं है, ठीक है? तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो बजट के दिन, ठीक है? चलो, हम देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का अभी एनालिसिस। तो पिक्चर परफेक्ट एरिया पे हम जो है निफ्टी क्लोज़ हो चुकी है। जिस तरीके से हमने बोला कि एक बाइंग सेलिंग आया, फिर से बाइंग आया, सेलिंग आया, बाइंग आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक आज भी जो है सेलिंग कंटिन्यू होना चाहिए, ऐसा न हमने एक्सपेक्टेशन रखी थी, पर जो है दिन बाइंग का चला गया। तो यहाँ पे एक बेनिफिट मतलब यहाँ पे एक बेनिफिट हमारे लिए कल इस तरीके से मिल सकता है कि कल शायद अच्छा बजट आ जाए और एक बाइंग के साइड जो है हमारे हमें बड़ी कैंडल मिल सके, क्योंकि ये पैटर्न चला आ रहा है, तो यहाँ ये पैटर्न हो सकता है कि ब्रेक हो जाए, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पे 3-4 बार लगातार इस तरीके से पैटर्न ये बन रहा है। तो यहाँ पे हमें एक क्लियर डायरेक्शन दिख रहा है कि बाइंग के साइड मोमेंटम हो सकता है, और यहाँ पे चांसेस आर वेरी हाई कि ये बाइंग की साइड जा सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर कि किस तरीके से हम प्लान करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आए, तो यहाँ पे हम देख सकते होंगे कि 2 लेवल निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस है 767 70 के आसपास, और यहाँ पे आज का जो इसने डबल बॉटम बनाने की कोशिश करी है वो 730 के आसपास, 720 के आसपास ही निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे अगर ये इस ज़ोन में ये ओपन होता है, तो हम राह देखेंगे कि यार ये 720 ब्रेक कर रहा है। 720 अगर ये ब्रेक कर रहा है, तो इस लेवल को ये रिस्पेक्ट नहीं दे करेगा, ठीक है? अगर मानो कि इस ज़ोन के अप साइड मतलब थोड़ा-सा गैप अप ओपन हुआ, तो ये हमें देखना पड़ेगा कि या तो ये 760 के आसपास ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम थोड़ा-सा बाइंग के लिए जाएँगे। हमारे लिए प्राइस एक्शन मतलब कल का दिन बजट का होने वाला है, तो प्राइस एक्शन इवेंट के दिन प्राइस एक्शन ज़्यादा बनती नहीं है, या तो मार्केट ऊपर जाता है या तो रिवर्स फिरता है। मतलब हम जिस तरीके से बोलते हैं कि एम पैटर्न दिखाई दे तो सेल कर देना, नीचे के साइड से अगर रिवर्सल आ रहा है तो यहाँ पे ये डब्ल्यू पैटर्न बना देगा। हो सकता है कि ये वी शे ऊपर जाए और वी शेप में नीचे आ जाए। हो सकता है ये नीचे जाए और वी शेप में ऊपर जा सके। तो ऐसा ऐसा भी हो सकता है। तो हम थोड़ा-सा कॉशियसली ट्रेड करेंगे और थोड़े से बड़े टारगेट के लिए प्लान करेंगे, ठीक है? ऑप्शन सेलर्स हो तो आपको अच्छे अच्छे दिन है, क्योंकि जो है आरबी बढ़ चुका है। पर अच्छा ऑप्शन बायर हो तो आपको जो है 1:3 के लिए मिनिमम रुकना, या तो इससे इससे बड़ा मिल रहा है तो यहाँ पे ट्रेल कर लेना। ट्रेलिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द टुमारो, ठीक है? तो 1:3 एटलीस्ट बुक करने की कोशिश करना। तो यहाँ पे जो है 760 की लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। व्हाट इफ अगर ये इसी ज़ोन में ओपन हुआ और यहाँ पे जो है इसने ब्रेकडाउन दे दिया, तो हम मैंने ब्रेकडाउन के फ़ेवर में हम ट्रेड करेंगे, टारगेट रहेंगे 480 के आसपास हमारा टारगेट रहेगा। इसके नीचे भी ये शायद जा सकता है, पर हमें अगर ऑप्शन बायर हो 1:3 मिला तो अच्छे ये हो गए। अभी जो प्रीमियम है, प्रीमियम भी बहुत हाई चल रहा है क्योंकि इंडिया विक्स बढ़ चुका है, ठीक है? इस तरीके से हम प्लान प्लान करेंगे। हम इस तरीके से प्लान करेंगे कि अगर आप बाइंग के फ़ेवर में हमें जाना है, तो हम बाइंग के फ़ेवर में 100 क्वांटिटी प्लान करते हैं। तो हम जो सेलिंग की साइड है, तो सेलिंग की साइड 50 या उससे कम मतलब प्लान करेंगे, या तो हम 500 क्वांटिटी बाइंग की साइड प्लान करते हैं, तो 500 से हम नीचे की साइड देखा जाए तो 250 वगैरह 250 टू 300 क्वांटिटी हम प्लान करेंगे सेलिंग की साइड। क्योंकि हमें जो है जिस तरीके से चार्ट दिखाई दे रहा है, तो उस तरीके से ये बाइंग की साइड जाने के चांसेस आर वेरी हाई। ये हुआ निफ्टी के बारे में। चलो देखते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी ने बहुत ही बढ़िया मूवमेंट दी। यहाँ पे मेरे जो आज का दिन था मेरा एसएल का दिन था, क्योंकि मैंने प्लान नहीं किया था इस तरीके से ये बाइंग की साइड जा सकता है। फर्स्ट कैंडल में मैंने यहाँ पे सेल कर दिया था, जो जिसका एसएल मुझे तुरंत ही लग गया। उसके बाद जो है यहाँ पे भी स्विंग इसने क्रॉस कर दिया था, तो यही यहाँ पे भी मैंने जो है सेलिंग के साइड अपॉर्च्युनिटी ढूँढी, पर इसका भी मेरा एसएल लास्ट मोमेंट पे मेरा गया है, ठीक है?
तो किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं वो देखते हैं। अभी जो है 46,200 से लेके 46,000 की लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ये 46,000 के आगे-पीछे ही आज बहुत देर तक जाता रहा, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जिस तरीके से इसने ज़ोन बनाया है, तो या तो इसको 46,200 के ऊपर निकलना चाहिए या तो इसको 46,000 समव्हेयर अराउंड 900 के नीचे निकलना चाहिए। अगर ये नीचे निकलता है तो सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, सेलिंग के लिए 45,200 हमारा टारगेट रहेगा। अगेन ऑप्शन बायर हो तो 1:3 मैक्सिमम प्लान करना, उससे ज़्यादा प्लान कर रहे हो तो ट्रेल करते रहना क्योंकि जो है आगे बढ़ चुका है। ठीक है, और सेलिंग के लिए मार्केट आता है तो और भी आईवी बढ़ जाएगा तो हो सके तो आप जा जल्दी से जल्दी बुक कर लेना या ट्रेल कर लेना अगर आपका टारगेट 1:3 आ जाता है तो, ठीक है। ऑप्शन बायर के लिए कब अच्छा होगा क अगर ये बाइंग की साइड ना जाता है तो आईवी भी कम होने लगेगा और आपको एक अच्छे टारगेट्स मिल सकते हुए। हो सकता है कि कल की एक बहुत बड़ी माराबूजी टाइप कैंडल क्लोज़ हो जाए। चलो देखते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर कि किस तरीके से जो है कैंडल क्लोज़ हो सकती है। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से देखा जाए तो हो सकता है कि ये 47,187 एक्चुअली दिख रहा है तो यहाँ पे 46,000 से यहाँ पे थोड़ा-सा इम्पॉसिबल लग लग रहा है, पर ये जो टारगेट है, ये बहुत बढ़िया बड़ी कैंडल बना के ये टारगेट आ सकते हैं, हमें दिख सकते हैं क्योंकि जो है इवेंट डे है और इवेंटों पे देखा जाए तो बहुत बड़े कैंडल्स ने बनाए हैं। वोलेटिलिटी भी आके रह चुकी है एक लास्ट बजट पे ऊपर भी गया था, नीचे भी आया था और कहीं पे तो यहाँ पे रेड कैंडल बना के ये क्लोज़ हुआ है। तो समव्हेयर अराउंड 2000 पॉइंट्स की इसने ऊपर से नीचे तक रैली दी है। तो हो सकता है कि ये माराबूजी टाइप कैंडल बनाना चाहेगा तो यहाँ पे 47,500 या 200 तक के लेवल तक ये आ सकता है। सो 1000 से 1500 तक ये लेवल्स आ सकते हैं। तो ये हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बहुत ही प्लान करके ट्रेड करना क्योंकि कल का दिन इवेंट डेट रहने वाला है और वो कल के दिन ही ज़्यादा लॉसेस करते हैं, वो बहुत मतलब ज़्यादा दिमाग में रखना, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ गाइस। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।